नमस्कार जी, आपके अपने यूट्यूब चैनल कशिश क्लॉथ हाउस में स्वागत है। तो गाइस, कई दिन से थी तबीयत ख़राब, तो इस दौरान नहीं तो वीडियो बना पाए, नहीं शॉप ओपन कर पाए और नहीं कोई ऑफिशियली काम कर पाए। तो आप ये लगा लो कि वेडनेसडे को तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद तो अपना कोई भी शॉर्ट्स वीडियो या लाइव में कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं घर पे ही थी, बच्चों ने फुल केयर की और फ्रेंड सर्कल ने, घर वालों ने मेरे को फुल सपोर्ट किया। पर एक मिनट बस। फ़ोन आ गया दी का, 1 मिनट के लिए मैं वीडियो को रोक रही हूँ। तो दीदी का फ़ोन आया हुआ था, सबको चिंता है कि पता नहीं अभी आराम हुआ कि नहीं हुआ है। पर आराम है, पर अभी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था कि वेडनेसडे को जैसे ही मैं ड्यूटी से आई, चाय पी और चाय पी के मैं शॉप पे चली गई। शॉप पे जाते के साथ मुझे आधा घंटा हुआ था बैठे हुए, एकदम से मुझे पेट में दर्द हुआ। तो सोचा भैया हो जाएगा रिलीफ कुछ टाइम के बाद। चलो मैं एक बार वॉशरूम जा आती हूँ। जैसे वॉशरूम गई तो वॉशरूम के बाद भी आराम नहीं हुआ और दर्द बढ़ता चला गया। फिर जब दर्द हुआ तो बिल्कुल ऐसे नहीं दर्द हो गया, और उसके बाद तो बस मेडिकल पहुँचे। आजू बाजू वाले ही मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए, और भाई जैसे हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने ग्लूकोज वगैरह लगाई मेरे को। और ग्लूकोज लगाई तो आप ये लगा लो कि ग्लूकोज में उन्होंने सुई दी, पेन किलर दी मेरे को। तो डिक्लोफेनेक्स का एक इंजेक्शन है जो मेरे को रिएक्शन कर गया और बीपी हाई हो गया। और रिएक्शन से आप ये लगा लो कि रिएक्शन अगर जल्दी से कंट्रोल आ गया तो ठीक है, नहीं तो भी रिएक्शन के तो फिर आप समझ लो कि खलास। अगर रिएक्शन कंट्रोल में नहीं आता तो मेरे को ज़्यादा हाई रिएक्शन हो गया था और मतलब तबीयत ज़्यादा ही डाउन हो गई थी। फिर चलो हॉस्पिटल में थे, इस दौरान बात जल्दी कंट्रोल में आ गई। इन्होंने रिएक्शन काटने के इंजेक्शन दिए, एविल वगैरह के मेरे को, और अब ठीक हूँ मैं। पर आप ये लगा लो वेडनेसडे से आज संडे हो गए हैं, लेकिन तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि कहीं पेन नहीं है। जैसे मैं करवट ले रही हूँ तो भी मुझे बॉडी में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो भाई कल देखती हूँ, अगर, क्योंकि जो काम करने वाला बंदा होता है ना, उसको वो घर पे नहीं रह सकता। अब मैं 4-5 दिन से यहाँ हूँ तो वही मेरे को ना बेड नोच नोच के खा रहा है। मैं लेट नहीं पा रही, मतलब पूरा दिन मेरे को काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे अपना टाइम पास करूँ, कैसे करवट बदल बदल के, पूरी बॉडी पेन हो रही है। तो मतलब यार दिन नहीं कट रहा, और बाहर जाने की भी एनर्जी नहीं है कि मैं बाहर चली जाऊं, उसके लिए भी मेरे को एनर्जी नहीं है। पर कल मंडे है, कोशिश करूंगी कि कल घर से बाहर निकलूं, कुछ काम करूं, तभी एनर्जी आएगी। क्योंकि कुछ खाना पीना कुछ भी होता है फिर वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है घर पड़े पड़े तो। और ऐसा मतलब पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि जैसे अब भी फीवर है मेरे को। जब तक हम रूटीन के काम है ना हमारे, जैसे हमारा रूटीन सुबह का काम किया या ड्यूटी निकल गए या फिर शॉप पे निकल गए, अगर घर से निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं। जो काम काजी आदमी है भाई, वो घर पे पूरा दिन नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मतलब आप अंदाज़ा लगा इसको, जैसे मैं अब बोल रही हूँ तो अब भी मेरा सांस फूल रहा है, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मैंने थोड़ी सी तो वीडियो बना लेनी चाहिए। तो अब घर थे, बच्चे स्कूटी सीखने के लिए गए हुए थे, तो सोचा मैं थोड़ी सी
मैं सब्जी काट लेती हूँ। तो भाई आप ये लगा लो, आज वेडनेसडे के बाद आज ये सब्जी काटना स्टार्ट किया है मैंने। कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था और अब बोल रही हूँ तो अब भी मेरा सांस फूल रहा है। फिर भी लगा के चलो मैं सब्जी तो काट ही लेती हूँ, इतना बच्चे आएंगे, गुड़िया के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। और गाइज आप सब ने मेरे को कमेंट भी किए, व्हाट्सएप पे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। आपने मेरा इंतज़ार किया, आपने मेरी चिंता की भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। इस चीज़ के लिए भाई थैंक यू। क्योंकि जब कोई भी मान लो ब्लॉग बनाने लगता है या वीडियो बनाने लग जावा है तो ये अपना एक परिवार सा हो जावा है। और जब 2-3 दिन के लिए भी अपना कोई भी बंदा दिखता नहीं है तो ये लगता ही है कि भाई यार कुछ तो हुआ है। अगर वीडियो नहीं आ रही है, कोई भी अपडेट नहीं है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है बंदे के साथ। तो भाई चिंता हो ही जाती है। लेकिन गाइस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद भगवान भी मेरी बार बार से परीक्षा ले रहा है कि मेरे में अंदर कितनी सहन शक्ति है। पर आप ये लगा लो जितनी हमारे पास समस्याएं आती है ना, उतने ही हम स्ट्रोंग होते जाते हैं। आप ये लगा लो अब तो बस इतनी स्ट्रोंग हो गई हूँ कि कोई भी नौबत आए तो लगता है कि यार मैं झेल लूँगी। बहुत सारी समस्याएं यार, कैमरे के सामने कुछ भी मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन जितना भी मैं बोल पाती हूँ मैं अपने परिवार के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ बातें होती है भाई कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं। लेकिन मैं बहुत स्ट्रोंग हो गई हूँ। और मैं तो आपसे भी यही कहूँगी गाइज कि कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना आ जाए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि ये भगवान जितनी भी किसी को भी कोई भी समस्या देता है तो ये मत सोचना कि भाई इसमें कुछ सिखाने के लिए ही देता है, हमें स्ट्रोंग बनाने के लिए देता है। मैं तो मानती हूँ कि भगवान जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, यानी कि हमें लगा लो, मान लो हम अपने बच्चों को कितना दुख दे सकते हैं, क्या हम उनको दुख दे सकते हैं, उनका कोई बुरा कर सकते हैं? जब हम अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकते तो यार भगवान भी तो हमारा पेरेंट्स है, हम भी तो उसके बच्चे हैं, तो वो हमें दुख कैसे दे सकता है? इसके पीछे भी कोई अच्छाई होगी। क्योंकि आप लगा लो, मान लो डिक्लोफेनेक से मेरे को एलर्जी हुई है, मुझे तो नहीं पता था इस चीज़ का कि इससे मुझे एलर्जी होगी। मान लो आप, मैं कहीं और जाती, यहाँ सोनीपत के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी मैं, उन्होंने मेरे को ग्लूकोज में दिया। मान लो मैं कहीं और जाती इसकी बजाय और मेरे को वो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा देते या बम पे लगा देते तो रिएक्शन कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन उन्होंने मेरे को ग्लूकोज में दिया, ग्लूकोज में कुछ कुछ ड्रॉप्स अंदर गई तो तभी साथ में ही मेरे को रिएक्शन स्टार्ट हो गया। आप देख लो कि कुछ ड्रॉप्स कुछ बूंद जाने के बाद ही मुझे इतना रिएक्शन हो गया कि हालत इतनी ख़राब है, ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, सांस फूल रहा है, पीठ में जैसे करवट भी ले रही हूँ तो ऐसा हो रहा है कि जैसे मसल्स में हद से ज़्यादा दर्द है। तो आप ये लगा लो अगर डायरेक्ट मेरे को सुई लगी होती तो आज राम नाम सत्य हो जाता। तो इससे मुझे फ्यूचर में भी पता चला गया कि मेरे को इस दवाई से भी मेरे को एलर्जी है, रिएक्शन है। तो मैं इससे सावधान रहूँगी। तो जो भी होता है भैया देखो अच्छे के लिए ही होता है, मैं तो ये मान के चलती हूँ। अगर मेरे को कोई भी समस्या आती है तो उसमें भी कुछ अच्छा ही छुपी है। मान लो किसी बंदे के साथ कुछ कयासुनी हो जावा है तो मैं ये मान कर चलूँ चल इसमें भलाई होगी, कुछ हो सकता है आने वाले टाइम पे मेरा कुछ और भी बुरा चाहता हो, अगर मैं इससे अब अलग हो रही हूँ तो इसमें भी कुछ भलाई होगी। तो भाई ओवरऑल यही है कि
भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो गाइज सोचा भी मैं आपसे बात शेयर करूं। और भाई मेरे जो जो शुभ चिंतक हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ करो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और वीडियो बनाने लग जाऊं, क्योंकि मैं भी बोर हो गई हूँ घर पे, टाइम बिल्कुल नहीं कट रहा है। और बच्चों ने पता चल गया कि मैंने पीछे से सब्जी काटी है, जैसे वो आएंगे तो डांट लगाएंगे कि आपने क्यों काटी। पर भाई मेरे को ना बैड खाने लग गया था बस बड़े पड़े। सोचा भी नहीं आज तो कुछ करूँगी, और हिम्मत हुई तो शाम को देखती हूँ लाइव आने की 9-10 बजे के आसपास। तो कोशिश होगी कि मैं लाइव आ जाऊँ, पर अगर बच्चों की परमिशन मिली तो। पर गाइज एक ही बात कहूँगी मैं आपसे कि जीवन में कोई भी समस्या आ जाए कि हार नहीं मानना, चाहे वो फिजिकली है, फाइनेंशियली है, या किसी कोई भी अदर कोई भी समस्याएं हैं। जितना हम लड़ेंगे उतना समस्या आगे होके भागेंगी। मैंने तो फ्यूचर में एक ही बात सीखी है कि समस्याओं से भागना नहीं, सामना करना है। कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ छिछोरे आदमियों के कारण एक आधी बार मान लो दिमाग खराब हो जाए तो यार उसको इग्नोर करो, क्रॉस काटा मारो, लाइफ से निकाल दो बंदे को। पर यार हार नहीं माननी किसी चीज़ को लेके। हर किसी की अपनी एक हिस्ट्री होती है, हर किसी की परिवार की अपनी एक हिस्ट्री होती है। तो भाई हर किसी की एक समस्या वो है, सबको काटा मारो, आगे बढ़ो। मेरा तो मानना यही है, जो आगे बढ़ गया वो कुछ कर गया, और जो इन छिछोरे आदमियों की मान कर है हार गया, वो डर गया, सो मर गया। तो गाइज बस सब्जी काट दिया, अब इतनी हिम्मत है। अब थोड़ी सी बैठ के बात करते हैं। तो सांस फूल का भाई बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। होस्ट का तो लाइव वीडियो बनाऊंगी, पक्का बनाऊंगी, बच्चों को मनाऊंगी इस चीज़ के लिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगी।